आज ये स्टोरी एंड हो जाएगी दोस्तों, अपना प्यार जरूर द कमेंट में। पार्ट 12 लास्ट पार्ट। चैप्टर नियति के हाथ की कॉफी। क्योंकि उसे पता है अगर उसने आंखें खोली तो नियति उसे नजरें चुरा लेगी या फिर चली जाएगी। इसलिए वो ऐसे लेटा था जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। वही नियति पहली बार सब कुछ भूलकर रेयांश में खो गई थी। अब आगे ऐसे बैठे हुए कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है, धीरे धीरे रात कब निकल जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। अगली सुबह नियति की आंख खुलती है। वो उठकर बैठती है और जैसे बेड के नीचे पैर रखने वाली होती है उसे कल रात की बात याद आती है और इधर उधर देखते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ। बोलते हुए जैसे कमरे को देखती है। वो इस वक्त प्रगति के कमरे में उसके ही बेड पर थी। प्रगति और सांची एक दूसरे को पकड़कर सो रही थी और नियति कोने पर थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि सांची और नियति के बीच दो पिलो रखे हुए थे। नियति आंखें बंद कर कल की बातों को याद करती है और खुद से बोली, क्या मैं सच में उनके पास गई थी या फिर वो सब एक सपना था। सोचते हुए बैठो थी, तभी उसकी नजर अपने तकिए के पास जाती है जहां वही फाइल रखी थी जो उसे कल रात रेयांश ने दी थी पढ़ने के लिए। नियति जल्दी से फाइल को उठा कर देखती है और बोली, मतलब वो सब सपना नहीं हकीकत था। और फिर मैं यहाँ कैसे आई सोचते हुए परेशान हो रही थी। वो थोड़ी देर वही बैठी रही, फिर उठकर फाइल को अपने बैग में रखती है और वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कल की बातों को याद करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थक कर वो गहरी सांस लेती है और नीचे आती है तो देखती है आज गौरी नहीं थी। नियति किचन की तरफ जाती है, वहां भी कोई नहीं था। गौरी हॉल में आकर घड़ी को देखती है और खुद से बोली, आंटी आज कहाँ है। उनके उठाने का टाइम तो हो गया है। बोलते हुए जैसे मुड़ती है, सामने किसी से टकरा जाती है। नियति गिरने वाली होती है तभी एक मजबूत हाथ उसकी कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, तुम ठीक हो ना। उस आवाज को सुन नियति नजरें उठाकर देखती है। सामने रेयांश था। उसे देख लग रहा था जैसे वो अभी जिम से आया हो। नियति की सांसें तेज हो गईं। रेयांश का हाथ अब भी उसकी कमर पर था और उनका चेहरा बेहद करीब था। उसकी हल्की सी पसीने से भीगी टी शर्ट और गीले बालों से एक ठंडी सी महक आ रही थी। नियति की आंखें एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिकी रह गईं। फिर अचानक वो खुद को संभालती है और एक कदम पीछे हटती है। नियति धीमे स्वर में बोली, था थैंक यू। रेयांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, इतनी घबराई हुई क्यों हो। उद्धरण चिन्ह। नियति सिर झुकाते हुए नामे सर हिला देती है और धीरे से बोली, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। रेयांश उसे देखते हुए बोला, हाँ पूछो। नियति नजरें उठाकर रेयांश को देखती है और धीरे से बोली, मैं अपने कमरे में कैसे पहुंची। मैं तो आपके कमरे में आपके साथ सो। बोलते हुए रुक जाती है। रेयांश एक आईब्रो ऊपर कर नियति को देखते हुए उसके करीब जाता है और बोला, आगे क्या सिलीगल। नियति धीमी आवाज में बोली, नहीं कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि आप मुझे फाइल दिया और बातें करने के बाद मैं जाने लगती थी आपने मुझे रोक लिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। रेयांश उसकी तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, मतलब तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। नियति धीरे से बोली, नहीं, मुझे बस फाइल याद है। बोलते हुए रुक जाती है और रेयांश को देखती है। रेयांश टेढ़ी स्माइल कर नियति को देखता है। उसकी घबराई नजरों को देख वो बोला, तुम सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें गोद में उठाकर प्रगति के कमरे में ले गया था, और कुछ भी नहीं। इतना सुन नियति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और राहत की सांस लेते हुए बोला, मुझे पता था मेरे भोलेनाथ मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बोलते हुए रेयांश को देखती है जो उसे देख घूरते हुए बोला, व्हाट यू मीन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला था और तुम्हें तुम्हारे भोलेनाथ ने मुझसे बचाया है। नियति पहले हाँ में सर हिलाती है पर रेयांश के गुस्से को देख जल्दी से ना में सर हिला देती है। रेयांश मुट्ठी बांधते हुए बोला, 5 मिनट में मेरी कॉफी मेरे रूम में चाहिए।
नियति हमें सर हिला देती है। रेयांश एक नजर उसे देखता है और वहां से ऊपर चला जाता है। उसके जाते हुए नियति गहरी सांस लेती है और दौड़ाते हुए किचन की तरफ चली जाती है। जल्दी जल्दी कॉफी बनती है और रेयांश के कमरे की तरफ भागती है। उसके कमरे के गेट के सामने खड़ी होकर गहरी सांस लेती है और धीरे से गेट नॉक करती है। रेयांश सर्द आवाज में बोला, आ जाओ। नियति गेट खोल अंदर जाती है और देखती है रेयांश सोफे में बैठा कुछ फाइल देख रहा था। नियति उसके सामने कॉफी रख बोली, आपकी कॉफी। रेयांश नजरें उठाकर नियति को देखता है और कॉफी को उठाकर एक सीप लेता है। नियति उसकी तरफ देखते हुए बोली, कैसी है? रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, अच्छी है। नियति मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। मैंने पहली बार बनाई है। मुझे पता नहीं था अच्छी बन जाएगी। रेयांश कुछ भी नहीं बोलता है। तभी नियति फिर बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं आज आंटी कहाँ है? रेयांश फाइल देखते हुए बोला, माँ डैड के साथ बाहर है, उन्हें आने में शाम हो जाएगी। नियति जैसे कुछ बोलने वाली होती है। रेयांश बोला, मुझे नाश्ता चाहिए। नियति हमें सर हिलाते हुए बोली, अभी लाई। बोल वहां से दौड़ाते हुए चली जाती है। वो जैसे नीचे जाती है फिर किसी से टकरा जाती है और इस बार कोई और नहीं शिवांश था। नियति उसे देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? सॉरी भैया, मैंने देखना नहीं। शिवांश आंखें बड़ी कर बोला, भैया। नियति हमें सर हिला देती है। शिवांश मुंह बनाते हुए बोला, रेयांश कहाँ है? नियति ऊपर की तरफ उंगली करते हुए बोली, अपने कमरे में। शिवांश ऊपर जाने लगता है तभी रुकते हुए बोला, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूं, मेरा नाम शिवांश है। नियति उसे हैरान नजरों से देखती है पर शिवांश बिना कुछ बोले ऊपर चला जाता है और सीधा रेयांश के कमरे में रुकता है। रेयांश को काम करते देख उसके सामने वाले सोफे में बैठते हुए खुद में फुसफुसाया, रियली मैं उसे भैया टाइप दिखाता हूँ। रेयांश उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? शिवांश गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम्हें पता थोड़ी देर पहले मैं नियति से मिला और उसने मुझे क्या कहा? रेयांश नॉर्मल टोन में बोला, क्या कहा? शिवांश मुंह बनाते हुए बोला, भैया। उसने मुझे भैया कहा। इतना सुनते ही रेयांश के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है जिसे वो कुछ ही पल में छुपा लेता है। वही शिवांश का मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। वो सामने रखे मग को उठा लेता है और जैसे पीने वाला होता है। रेयांश उसे रोकने के लिए बोलने वाला होता है। शिवांश कॉफी को वही थूकते हुए बोला, छी कितनी मीठी है। अगर ऐसी एक दो और तुमने पी तो तुम्हें डायबिटीज होना पक्का है। रेयांश उसके हाथ से मग को लेते हुए बोला, बकवास बंद करो, आइंदा मेरी परमिशन के बिना मेरी चीजों को मत सुनो वरना इस कमरे से तुम्हें बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी धमकी को सुन शिवांश हैरान होता है। वो कुछ बोलता तभी नियति गेट को नॉक करते हुए बोली, आपका नाश्ता। रेयांश नियति की तरफ देखता है और बोला, यहां लाकर रख दो। नियति हमें सर हिला देती है और नाश्ते को टेबल में रख नीचे चली जाती है। शिवांश अब पूरी तरह से ब्लॉक्ड होकर बैठा था क्योंकि ये पहली बार था जब गौरी के अलावा कोई और लड़की उसके कमरे में आई है। चैप्टर 222 मीटिंग रूम। रेयांश नियति की तरफ देखता है और बोला, यहां लाकर रख दो। नियति हाथ में सर हिला देती है और नाश्ते की ट्रे को टेबल पर रखकर चुपचाप नीचे चली जाती है। शिवांश अब पूरी तरह से ब्लॉक्ड होकर बैठा था क्योंकि ये पहली बार था जब गौरी के अलावा कोई और लड़की उसके भाई के कमरे में आई थी। उसका चेहरा थोड़े सेकंड्स के लिए ही सही पर जैसे जड़ हो गया था। अब आगे वो धीरे से रेयांश की तरफ देखते हुए बोला, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? रेयांश उसकी बात पर टेढ़ी नजर डालता है और सर्द बेहद ठंडी आवाज में बोला, शट अप। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो जाओ यहां से, मुझे बहुत काम है। शिवांश एक नजर उसे देखता है फिर मुंह बनाते हुए बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं तेरे लिए चिंता कर रहा हूं और तू ही मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूं। कहते हुए वो उठकर जैसे ही गेट की तरफ बढ़ता है एक पल रुककर फिर से रेयांश को देखता है जो अब भी अपनी फाइल में गहराई से डूबा हुआ था।
शिवांश फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम बहुत बुरे हो। और कहते हुए वो फिर वापस आकर उसके सामने वाले सोफे में बैठ जाता है। उसकी नजर नाश्ते की थाली पर पड़ती है और जैसे ही वो खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, रेयांश उसके हाथ पर मारते हुए बोला, ये मेरा है। अगर तुम्हें खाना है तो जाओ, जाकर खुद बना लो। शिवांश हैरानी से रेयांश को देखता है और बोला, थोड़े से नाश्ते के लिए तुम अपने भाई को मना कर रहे हो? सच में, यही है हमारी दोस्ती और यही प्यार। रेयांश गहरी सांस लेते हुए बोला, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। खुद से चले जाओ वरना मुझे लोगों को निकालना अच्छे से आता है। शिवांश एटीट्यूड में खड़ा होता है और बोला, ठीक है, जा रहा हूं। वैसे बताने आया था कि तुम्हारे डैड और मेरे मामा जी का ऑर्डर है, आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग हमें संभालनी है, इसलिए आज तुम्हें ऑफिस चलना होगा। रेयांश अपनी कलाई की घड़ी देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। शिवांश बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए नीचे जाता है, लेकिन तभी सांची से टकरा जाता है। जहां सांची उसे देखकर खुश हो जाती है, वहीं शिवांश अपनी नजरें चुराते हुए उसे इग्नोर कर नीचे आकर सोफे में बैठ जाता है। सांची उसके ऐसे बिहेव को देखकर थोड़ा हैरान होती है, पर कुछ कहती नहीं है। और तभी रेयांश नीचे आता है। ब्लैक 3 पीस शूट में, पूरी तरह तैयार, बालों में हल्का स्टाइल, हाथ में वॉच और आंखों में वही पुराना रौब। उसके नीचे आते ही जैसे पूरे हॉल का माहौल ठहर सा जाता है। सांची, नियति और प्रगति उसे देखती रह जाती है। घर के स्टाफ तक उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं। नियति की आंखें उस पर ठहर जाती हैं, पहली बार उसे यूं देख रही थी, और मन में सोचती है, देखते ही उसे दिल धड़कने लगा। सांसों का रुख भी उसी की ओर मुड़ने लगा। कुछ तो है जो कह नहीं पाती लफ्जों में। बस उसे देखकर हर ख्याल रुकने लगा, जैसे वो कोई बिजनेस मैगजीन के कवर से सीधे बाहर निकला हो। तभी प्रगति ने भी एक हल्की सी सीटी बजा दी और बोली, भाई आप तो सच में सीईओ लग रहे हैं, डैड की तरह। रेयांश सिर्फ एक हल्की सी नजर उसकी तरफ डालता है और बोला, चलो, देर हो रही है। बोलते हुए एक नजर नियति को देखता है, जो उसे बिना पल के झपकाए देख रही थी। रेयांश की नजरों खुद पर पड़ते देख नियति जल्दी से नजरें नीचे कर लेती है। रेयांश हल्की स्माइल करते हुए वहां से बाहर चला जाता है। शिवांश भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। वही प्रगति स्माइल करते हुए बोली, भाई भी कमाल है। एक तो पहले से इतने ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से इतना तैयार होकर जा रहे हैं। पता नहीं आज किस पर बिजली गिरने वाली है। सांची बोली, ये बात तो सही है, तुम्हारे भाई हद से ज्यादा हैंडसम है। नियति दोनों को बात को सुन बोली, मैं किचन पर जाती हूँ। यहाँ शिवांश और रेयांश ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और करीब 1 घंटे बाद कार एक बड़ी सी बिल्डिंग सामने रुकती है। ब्लैक मर्सिडीज बेंज एस क्लास की रफ्तार धीमी पड़ती है और कार एक भव्य ग्लास बिल्डिंग के सामने रुकती है। राठौड़ एंटरप्राइजेज, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ नाम, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इमारत लगभग 25 मंजिल की थी, पूरी तरह से ग्लास से ढकी, जिसमें नीचे से ऊपर तक की हर मंजिल पर टेक्नोलॉजी और पावर की झलक दिखती थी। कार का दरवाजा खुलता है। पहले शिवांश बाहर आता है, नेवी ब्लू सूट, गॉगल्स, तेज चाल, फोन पर किसी से बात करता हुआ। फिर दूसरे दरवाजे से रेयांश बाहर आता है, ब्लैक 3 पीस शूट, हाथ में लेदर फोल्डर, चाल में वही रॉयल कॉन्फिडेंस। बिल्डिंग के बाहर खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ रेयांश को झुककर गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। वो बिना रुके एक हल्की गर्दन हिलाकर जवाब देता है और शिवांश के साथ अंदर की ओर बढ़ जाता है। अंदर जाते बिल्डिंग का एंट्रेंस लॉबी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। मार्बल फ्लोरिंग, क्रिस्टल झूमर, एयर कंडीशन में महंगी परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू। दीवारों पर डैड, चेयरमैन की और खुद रेयांश की तस्वीरें लगी थीं, साथ में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हुए माउथ साइनिंग के फोटोज। स्टाफ उन्हें देखकर एकदम सधे हुए अंदाज में खड़ा हो जाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर राठौड़। रेयांश सिर झुकाकर हल्की मुस्कान के साथ रिसेप्शन डेस्क की तरफ देखता है, जहां एक यंग रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह से उठकर उन्हें सलाम करती है। मीटिंग रूम तैयार है। रेयांश की आवाज में वही बर्फ सी सर्द पर अथॉरिटी से भरी टोन।
Yes, sir, all delegates are already seated. Just waiting for you. रिसेप्शनिस्ट झुककर जवाब देती है। रेयांश एक बार फिर वॉच को देखता है और बिना रुके लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश सभी को इग्नोर करते हुए तेजी से पीछे पीछे लिफ्ट में चढ़ जाता है। 23वीं मंजिल, बोर्ड रूम फ्लोर। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, वहां के सीनियर स्टाफ, लीगल हेड, CFO, HR हेड एंड मार्केटिंग डायरेक्टर उन्हें रिसीव करने खड़े थे और बोले, वेलकम सर, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रेडी, प्रेजेंटेशन इज सेट। फॉरेन डेलीगेट्स भी आ चुके हैं। रेयांश सबकी बातों का सिर हिलाकर जवाब देता है, फिर एक गहरी नजर मीटिंग रूम की ग्लास डोर पर डालता है, जिसके अंदर UK, जापान और UAE से आए पार्टनर्स बैठे हैं। बोर्ड रूम में अंदर जैसे ही रेयांश अंदर कदम रखता है, वहां बैठे सभी इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स उठकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर रेयांश सिंह राठौड़, नाइस टू फाइनली मीट यू अगेन। वेलकम बैक, यंग टाइकून। You've already made headlines this quarter. रेयांश हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है। Let the results speak louder than headlines. Shall we begin? सब लोग बैठ जाते हैं। Let screen on होती है। PowerPoint स्लाइड्स चालू होती हैं। रेयांश की आवाज पूरे रूम में गूंजती है, जैसे किसी कॉर्पोरेट फिल्म का बैकग्राउंड नैरेटर हो। राठौड़ एंटरप्राइजेज की पिछली तिमाही की ग्रोथ 19.7% रही है। हमने ईस्टर्न बेल्ट में जो नई टाई अप की शुरुआत की है, वह अगले 6 महीने में रिटर्न ट्रिपल कर सकती है। उसके अंदाज, विश्वास और क्लैरिटी को देखकर हर डेलीगेट उसे देखता ही रह जाता है। चैप्टर 223, नियति और तुम्हारी गर्लफ्रेंड। राठौड़ एंटरप्राइजेज की पिछली तिमाही की ग्रोथ 19.7% रही है। हमने ईस्टर्न बेल्ट में जो नई टाई अप की शुरुआत की है, वह अगले 6 महीने में रिटर्न ट्रिपल कर सकती है। उसके अंदाज, विश्वास और क्लैरिटी को देखकर हर डेलीगेट उसे देखता ही रह जाता है। अब आगे मीटिंग अब पूरे जोश और फोकस के साथ चल रही थी। रेयांश बड़ी आसानी से आंकड़े, ग्रोथ रिपोर्ट्स और स्ट्रेटेजी प्रेजेंट कर रहा था। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और शब्दों में ऐसा असर था कि हर कोई ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद UK से आए एक सीनियर डेलीगेट ने कहा, मिस्टर राठौड़, आपकी प्लानिंग काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की कोई गारंटी है? रेयांश बिना एक पल भी सोचे उनकी तरफ देख कॉन्फिडेंस से बोला, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में कोई डिलीवर फेल्योर नहीं है, और अगर कोई भी पार्टी हमारे साथ लॉस में जाए, तो राठौड़ एंटरप्राइजेज उसका पहला लॉस कवर करेगा। दैट्स आवर कमिटमेंट। कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर तालियों की आवाज गूंज उठती है, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि रेयांश इस मीटिंग और लोगों को इतने अच्छे से संभल लेगा। आज तक ऐसी मीटिंग सिर्फ रुद्र या पार्थ करते थे, पर पहली बार रेयांश का इस मीटिंग को करना सभी के लिए थोड़ा शॉकिंग था ना। वही शिवांश एक हल्की मुस्कान के साथ पास बैठे रेयांश को देख रहा था, जैसे उसे आज अपने भाई पर गर्व हो रहा हो। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है। जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, जापान से आए एक महिला डेलीगेट, मिजुको सान, रेयांश के पास आती है और बोली, मिस्टर राठौड़, आप यंग हैं, पर आपकी सोच और समझ एक अनुभवी लीडर जैसी है। आई लुक फॉरवर्ड टू दिस पार्टनरशिप। रेयांश बस हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टू। मीटिंग खत्म होने के बाद रेयांश और शिवांश बोर्डरूम से निकलते हैं और कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हैं। शिवांश मजाक करते हुए बोला, बॉस, अब तो सच में तुम रुद्र मामू लग रहे थे। तुम्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे तुम ही CEO हो, वरना पहले तो बस गुस्सा करते रहते थे। रेयांश उसकी बात पर सिर झटकते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मजाक कम और काम ज्यादा करो। दूसरी तरफ राठौड़ मैंशन घर के अंदर नियति किचन में काम कर रही थी, पर उसका मन वहीं अटका था। रेयांश की बातें अब भी उसके दिमाग पर चल रही थी। वो रेयांश और उसके ख्याल को खुद के दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश करती है, पर अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह उसे भी पता नहीं थी। यही सब सोचते हुए वो अपने आप से बड़बड़ाई, आज वो कुछ अलग लग रहे थे, जैसे कोई सपना। नहीं, मैं पागल हो रही हूँ। तभी पीछे से सांची आती है और मुस्कराते हुए बोली, हाँ पागल हो रही हो, वो भी आप नहीं, मैं और प्रगति।
उसकी अचानक से आवाज सुन नियति घबरा जाती है और कांपती आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ। उसे ऐसे डरा हुआ देख दोनों हंसने लगती है। वही नियति हैरान खड़ी थी। वही ऑफिस की पार्किंग। रेयांश और शिवांश कार की तरफ जा रहे होते हैं। शिवांश गहरी सांस लेते हुए बोला, आज की मीटिंग बहुत स्मूथ गई। मुझे लगता है अब डैड को भी लगने लगेगा कि अगली जनरेशन तैयार है। रेयांश गहरी नजर से उसे देखते हुए बोला, अगली जनरेशन तो हमेशा तैयार होती है, बस मौका मिलना चाहिए। और तभी एक लड़की उसे टकरा जाती है। रेयांश सर्द नजरों से उसकी तरफ देखता है। वही वो लड़की गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, व्हाट द हेल, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? उसकी तेज आवाज सुन रेयांश गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोला, व्हाट। लड़की नजरें उठाकर रेयांश को देखती है और गुस्से से बोली, व्हाट क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता, या फिर ये तुम्हारी कोई ट्रिक है लाइन मारने की? इतना सुन रेयांश तेज आवाज बोला, शट अप। अपनी गिरी हुई सोच की तरह अपनी आवाज भी नीचे करो, वरना। लड़की दांत पीसते हुए बोली, वरना क्या करोगे? रेयांश जैसे कुछ बोलने वाला होता है, शिवांश बीच में आते हुए बोला, प्लीज ये लड़ाई यही खत्म जाती। वो लड़की एक नजर शिवांश को देखती है और बोली, ओके, पर पहले तुम अपने दोस्त से बोलो ये मुझे माफी मांगे, मैं सब कुछ यही खत्म कर दूंगी। इतना सुन शिवांश रेयांश की तरफ देखता है और एक कदम पीछे हट जाता है। वही वो लड़की एटीट्यूड से बोली, अवनी रायचंद नाम है मेरा, मुझे पता है तुम भी मेरे फैन ही होगे, जो मुझसे मिलने के लिए ये सब कर रहे हो। पर कोई बात नहीं, मैं सब यही खत्म कर दूंगी, पहले तुम माफी मांगो। उसकी बातों को सुन रेयांश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मैं और तुम्हारा फैन, तुम्हारे सपनों में। रेयांश सिंह राठौड़ कोई आम इंसान नहीं, ब्रांड है को तुम जैसों को पल भर में बना सकता है। इसलिए पहले खुद को शीशे में देखो और फिर मेरे सामने खड़ी होना। अवनी गुस्से से मुट्ठी बांधती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है, रेयांश आगे बोला, बाय द बाय तुमसे ज्यादा सुंदर मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए खुद को सुंदर समझने की गलतफहमी को जितना जल्दी खुद से दूर कर दोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोल गोगोलस को पहनते हुए वहां से चला जाता है। अवनी उसे आंखें बड़ी कर जाते देख रही थी, क्योंकि कि ये पहली बार था जब किसी ने उसे ऐसे जवाब दिया था। उसके सामने से रेयांश अपनी तेज चाल और रॉयल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ जाता है, और वो बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। शिवांश भी हैरानी से अवनी की तरफ देखता है और फिर मुस्कराते हुए कान में बुदबुदाता है, तुम गलत बंदे से पंगा ले बैठी हो मिस रायचंद। अवनी धीरे से मुंह बनाते हुए पीछे से बोली, तो क्या हुआ? ये गेम अभी शुरू हुआ है, और याद रखना, जो आग रायचंद छूती है वो राख कर देती है। शिवांश और रेयांश कार के अंदर बैठ जाते हैं। वही रेयांश अब भी गाड़ी की विंडो से बाहर देख रहा था, लेकिन चेहरा गुस्से से सख्त। शिवांश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, यार लड़की थोड़ी ज्यादा तेज थी, तुमने तो सच में उसकी बैंड बजा दी। रेयांश ठंडी आवाज में बोला, बोलना आता है मुझे, लेकिन मैं तब बोलता हूं जब सामने वाला हद पार करता है, और उस लड़की ने अपनी हद पार कर दी। शिवांश हल्के हंसी के साथ बोला, ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? क्योंकि मुझे जहां तक पता है, आहान से तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, और अगर ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो भी तुम उसके बारे में किसी के सामने नहीं बोलते हो। आहान मेरी गर्लफ्रेंड का भी नहीं थी। फिर वो सुंदर कन्या कौन है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? रेयांश बिना बात घूमते हुए बोला, नियति। नियति का नाम सुनते ही शिवांश अचानक से कर रोक तेज आवाज में बोला, नियति। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब और कैसे? चैप्टर मुझे उससे प्यार हो गया है। फिर वो सुंदर कन्या कौन है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? रेयांश बिना बात घूमते हुए बोला, नियति। नियति का नाम सुनते ही शिवांश अचानक से कर रोक तेज आवाज में बोला, नियति। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब और कैसे? अब आगे वो तो बोलते हुए रुक जाता है और रेयांश को देखते हुए बोला, तुम सच बोल रहे हो? रेयांश तेई नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? शिवांश बिना देर किए नामे सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम कभी झूठ बोलते ही नहीं हो।
पर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, वो तो तुमसे बहुत अलग है, तुम जहां आग की तरह हो वही वो ठंडी हवा की तरह शांत सुलझी हुई मासूम सी, और तुम बोलते हुए रुक जाता है क्योंकि अब रेयांश की आग से भरी आंखें उसकी तरफ थी। रेयांश सर्द आवाज ने बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे डिजर्व नहीं करता? शिवांश जल्दी से नामे सर हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं है, वो मैं तो बस तुम्हें बता रहा था, दोनों दोनों इतने अलग होकर एक साथ कैसे हो सकते हो? और जहां तक मुझे पता है तुम्हें वो लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं जो रुद्र मामू को पसंद हो, और इस वक्त नियति को उनकी फेवरेट है। फिर तुम इसे कैसे चुन सकते हो? रेयांश गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। मेरी माँ, मेरे डैड और मेरी फेवरेट है। और रही बात नियति की, तो वो मुझे पसंद है। इतना सुन शिवांश बात को बीच में काटते हुए बोला, रियली? वो तुम्हें पसंद है? पर जब उसे पहली बार तुम्हारे घर आना था तो सबसे ज्यादा तुम ही खिलाफ थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों में वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आ गई? रेयांश शिवांश की आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम यकीन करोगे। शिवांश कुछ भी नहीं बोलता है और रेयांश की आंखों में देखता है। रेयांश बिना देर किए बोला, मुझे उससे प्यार हो गया है। पहली नजर वाला। जब मैंने उसे पहली बार देखता तो बस उसे देखता ही रह गया। बोलते हुए वो चुप होकर अपनी और नियति की पहली मुलाकात को याद करने लगता है। वही शिवांश उसे शांत देख उसकी आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए बोला, वैसे वो सुंदर तो है, पर मुझे नहीं पता था इतनी सुंदर है कि रेयांश सिंह राठौड़ को अपना दीवाना बना दे, जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है। वो रेयांश एक छोटी सी मासूम लड़की के पीछे पागल है। बोलते हुए मुस्कुरा देता है। वैसे वो लड़की? इतना बोला ही था रेयांश शिवांश को देख सर्द आवाज बोला, उस लड़की का नाम नियति है, जो बहुत जल्द तुम्हारी भाभी बनाने वाली है। इसलिए उसे वो लड़की बुलाना बंद करो। शिवांश आंखें बड़ी कर बोला, भाभी? क्या तुम उसे शादी करने वाले हो? रेयांश सर्द आवाज में बोला, क्योंकि नहीं कर सकता। शिवांश धीरे से बोला, ऐसा नहीं पर मामू और मामी। रेयांश बीच में बोला, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब से नियति सिर्फ मेरी है। शिवांश गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो क्या जिया भी तुमसे प्यार करती है? रेयांश बिना देर किए बोला, अभी नहीं। शिवांश रेयांश को देखते हुए बोला, व्हाट? रेयांश ने कहा, मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, पर इतना पता है बहुत जल्द वो भी मुझसे प्यार करने लगी, और धीरे धीरे मैं उसकी दुनिया बन जाऊंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। बोलते हुए टेढ़ी स्माइल करता है। कई सालों बाद शिवांश रेयांश के होठों पर स्माइल देखता है जो कुछ ही पल में गायब हो जाती है। रेयांश हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, चलो कॉलेज चलते हैं। शिवांश हाँ में सर हिला देता है। दोनों वहां से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वही कॉलेज के कॉरिडोर में सांची, नियति और प्रगति धीरे धीरे चल रही थी। तभी सांची बोली, हमारी क्लास आ गई, अब हम चलते हैं। प्रगति बोली, हाँ ठीक है, इस लेक्चर के बाद मैं तुम दोनों का कैंटीन पर वेट करूंगी। सांची हाँ में सर हिला देती है और नियति का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो दी। दोनों अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी रेयांश आता है। उसने अभी भी थ्री पीस शूट को पहने हुए था, हर किसी नजरें उस पर टिक गई थी। रेयांश सभी देखते हुए बोला, क्लास स्टार्ट करते हैं। रेयांश जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी एक लड़की हौंकते हुए गेट के पास आती है और बोली, सर। बोलते हुए सामने रेयांश को देख आंखें बड़ी कर बोली, तुम? इतना सुन सभी लड़कियां इस लड़की तरफ देखते हैं। वही रेयांश की नजर उस पर जाती है। वो गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए जैसे कुछ बोलने वाला है। तभी प्रिंसिपल सर अंदर आ जाते हैं। उनके आते ही सभी खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर एक नज़र सभी स्टूडेंट को देखते हैं और फिर रेयांश को देखते हुए बोले, क्या मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? रेयांश हमें सर हिला देता है। तभी वो उस लड़की की तरफ देखते हैं और बोले, ये अवनी है, मेरे भाई की बेटी है, जो आज से यही आप लोगों के साथ पढ़ेगी। अवनी ने लेट से क्लास ली है, पर मुझे पता है आप सभी अवनी की हेल्प करेंगे पढ़ाई में। अवनी एक नज़र सभी को देखती है
और बोली, हेलो, मेरे नाम अवनी रायचंद हूँ। अवनी रायचंद सुन सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं। तभी रेयांश तेज आवाज में बोला, साइलेंट। इतना सुनते ही क्लास में सन्नाटा पसर जाता है। प्रिंसिपल सर अवनी को देखते हुए बोले, तुम अपनी सीटें जा बैठो। अवनी हाँ में सर हिलाते हुए एक नजर सभी को देखती है और फिर नियति सामने खड़े होते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारी सीट में बैठ सकती हूँ? नियति हैरान नजरों से अवनी को देखती है। तभी सांची बोली, क्या कहा तुमने? अवनी एक नजर नियति को देख सांची की तरफ देखते बोली, अगर तुम्हें एक बार में नहीं सुनाई देता है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। नियति अवनी को गुस्से में देख सांची को शांत रहने का इशारा करते हुए जैसे कुछ बोलने वाली है। रेयांश बीच में बोला, वो कहीं नहीं जाएगी। चैप्टर राघव की धमकी। सांची कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन नियति ने तुरंत उसे शांत रहने का इशारा किया और खुद अवनी की तरफ देखते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक, वो कहीं नहीं जाएगी। अब आगे। रेयांश की गूंजती हुई आवाज पूरे क्लास में फैल गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी चौंक कर रेयांश की तरफ देखने लगे। अवनी ने टेढ़ी नजरों से उसे देखा और व्यंग्य से बोली, पर क्यों? रेयांश बिना कोई झिझक के 2 कदम आगे आया। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था, लेकिन आवाज में पूरी ठंडक और खुद को शांत करते हुए बोला, क्योंकि ये जगह नियति की है। तुम किसी और सीट पर जाकर बैठो। अवनी ने अपने घमंड में मुस्कुराते हुए एटीट्यूड में बोली, नो वे। शायद तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, इसलिए तुम मुझसे ये सब बोल रहे हो। रेयांश बिना कुछ बोले प्रिंसिपल सर की तरफ देखने लगा। तभी प्रिंसिपल सर आगे आते हैं। उनकी आंखों में हल्की घबराहट थी, जिसे छुपते हुए वो बोले, अवनी, ये क्लास है और यहाँ सभी लोग बराबर होते हैं, इसलिए तुम किसी और सीट पर बैठ जाओ। अवनी कुछ बोलने ही वाली थी, शायद बहस करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल सर ने हल्के इशारे में उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। बेमन से पैर पटकते हुए अवनी जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है। प्रिंसिपल सर जाते जाते रेयांश उन्हें देख रहा था। उनके जाते ही रेयांश पूरे क्लास को एक तेज नजर से देखता है, फिर किताब खोलता है और पढ़ाई शुरू कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ अवनी गुस्से और अपमान से तमतमाई हुई नियति को घूर रही थी। पर तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठे एक लड़के पर जाती है, जो उसे ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे उसकी हर हरकत का हिसाब रखने वाला हो। वो कोई और नहीं, राघव था। अवनी चौंकते हुए बोली, वॉट? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राघव ने अपनी सर्द और भारी आवाज में जवाब दिया, अभी जो किया दोबारा मत करना नियति के साथ, वरना। अवनी ने बात बीच में काटते हुए झल्ला कर बोली, वरना क्या? बाय द वे, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, वो भी उस लड़की के लिए। वैसे तुम कौन हो और वो तुम्हारी लगती क्या है? राघव ने गहरी सांस ली, दांत पीसते हुए बोला, वो मेरी कुछ भी लगती हो, तुमसे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हें नियति से दूर रहना है। अवनी चौंकते हुए हंसने लगी और बोली, एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन मुझे ये सब बोलने वाले? राघव ने एक तीखी नजर उसकी आंखों में डालते हुए जवाब दिया, इस क्लास का लीडर। यहाँ जो भी होता है मेरी मर्जी से होता है, और अगर तुम्हें यहाँ सुकून से रहना है तो मेरी बात को भूलना मत। इतना कहकर वो दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे अवनी की मौजूदगी ही उसके लिए बेमतलब हो। वहीं नियति चुपचाप बैठी, थोड़ी देर पहले की बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सधी हुई मुस्कान आ गई थी, क्योंकि ये पहली बार था जब रेयांश ने सबके सामने, पूरे क्लास के सामने, उसके लिए खड़ा होकर कुछ कहा था, उसके लिए लड़ा था। और उस पल ने नियति के दिल में कुछ गहरा छू लिया था, क्योंकि आज तक सिर्फ सांची थी जो हमेशा लोगों से उसके लिए लड़ती थी। पर आज रेयांश के 2 शब्द नियति को उसकी तरफ खींच रहे थे। नियति नजरें उठा बिना पल के झपके रेयांश को देख रही थी। वही रेयांश को भी खुद पर नियति की नजरों का एहसास था, इसलिए वो किताब से अपनी नजरें ऊपर ही नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने नजरें उठाकर नियति को देख तो नियति अपनी नजरें झुका लेगी। वही नियति की नजरों को खुद पर फील कर रेयांश के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है।
जिसे नियति के साथ सभी देखते, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता था जब रेयांश हल्की स्माइल करता है। रेयांश की स्माइल को देख नियति के होठों पर भी स्माइल आ जाती है। वही सांची आंखें बड़ी कर रेयांश को देखते हुए धीरे से बोली, दी इस डेविल को क्या हुआ है, आज ये मुस्कुरा रहा है, कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं है। इतना सुन नियति के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो सांची को देखते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। सांची नियति को देखते हुए बोली, दी आपको पता है ना, जब कोई इंसान वो करता है जो उसने कभी नहीं किया, वो तभी करता है जब उसकी तबीयत खराब होता है या फिर वो स्ट्रेस में हो। इतना सुन नियति उदास नजरों से रेयांश को देखने लगती है। तभी रेयांश बुक बंद करते हुए बोला, क्लास खत्म हुई। बोलते हुए एक नजर नियति को देखता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सभी एक दूसरे को देख बातें करने लगते हैं। सर को क्या हुआ, वो स्माइल क्यों कर रहे, जरूर कुछ हुआ होगा। बोलते हुए सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ अवनी अब भी गुस्से में थी, लेकिन उसकी आंखें अब राघव पर टिक चुकी थी। वो खड़े होते हुए धीरे से उसकी ओर झुककर बोली, तुम खुद को बहुत बड़ा बॉस समझते हो ना, पर एक बात याद रखना, मैं अवनी हूँ, जो किसी की मर्जी से नहीं, अपनी शर्तों पर चलती है। राघव बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, शर्तें तब चलती हैं जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। और तुमने आज जो किया, वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। अवनी ठहाका मारकर हंसी है और बोली, डराने की कोशिश मत करो राघव, तुमसे ना हो पाएगा। और रही बात नियति की, उसे तो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। राघव का चेहरा अब पूरी तरह से सख्त हो चुका था। उसने घूरते हुए कहा, नियति को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी ये मुस्कान हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अवनी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसे यूं सीधा चेतावनी दी थी, वो भी इतने ठंडे लहजे में। वही दूसरी तरफ नियति क्लास से निकलकर गार्डन के बेंच पर अकेली बैठी थी, हाथ में पानी की बोतल लिए हुए सांची की बातों के बारे में सोचे हुए खुद से बोली, सुबह तो वो ठीक थे, फिर क्या सच में उनकी तबीयत खराब होगी। तभी पीछे से आवाज आई, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो। वो पलटती और देखा सामने सांची खड़ी, यही मुस्कुराते हुए। सांची उसके पास आकर बैठती है और बोली, दी क्या हुआ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हो। नियति ना में सर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं। सांची गहरी सांस लेती है और बोली, वैसे आज किसी और को आपके लिए बोलते देख पता नहीं, पर मुझे अच्छा लगा। रेयांश जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है। बोलते हुए नियति की तरफ देखती है। नियति नजरें चुराते हुए बोली, मुझे। बोलते हुए चुप हो जाती है। वही सांची जैसे कुछ बोलने को हुई प्रगति वहां आते हुए बोली, क्या बातें हो रही हैं। प्रगति की आवाज सुन सांची उसकी तरफ देखते हुए बोली, रेयांश। बोलते हुए रुक जाती है, क्योंकि प्रगति अकेले नहीं थी, उसके साथ रेयांश, समर और शिवांश भी थे। रेयांश का नाम सुन शिवांश, समर उसे आंखें बड़ी कर देखते हैं। वही प्रगति इशारे करते हुए बोली, क्या बोल दिया तुमने। सांची बेचारा सा मुंह बनाते हुए इशारे में बोली, अब क्या करूं। वही रेयांश की नजरें नियति पर थी। वो उन सभी को देख शॉक्ड थी। समर आगे आते हुए बोला, रेयांश की बातें हो रही थी यहाँ। नियति और सांची एक दूसरे को देखती है और फिर एक साथ बोली, नहीं। दोनों की आवाज सुन सभी उन्हें सवालिया नजरों से देखते हैं। तभी प्रगति बात को बनाते हुए बोली, बहुत हुई बातें, अब ये सब यही खत्म करो और हमारे साथ चलो। आज समर का बर्थडे है, वो हमें पार्टी देने के लिए ले जा रहा है, इसलिए तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। नियति मान करने के लिए बोलने ही वाली थी, तभी रेयांश हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, अब चलो जल्दी, वरना मैं नहीं जाऊंगा। इतना सुन समर बोला, ओके, बातें बाद में, चलो चलो। बोल वो आगे बढ़ जाता है। प्रगति सांची का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। वही शिवांश भी उनके पीछे चल देता है। नियति जो शांत खड़ी थी, रेयांश उसे देखते हुए बोला, चलो। नियति हमें सर हिला देती है और धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगती है। नियति को पीछे आते देख रेयांश अपने कदमों को छोटे कर नियति के साथ चलने लगता है। दोनों धीरे धीरे कदमों से अब साथ चल रहे थे। चैप्टर मूवी का प्लान अब आगे। समर कार के पास खड़ा था।
उसने जल्दी से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और गहरी सांस लेकर बोला, थोड़ा जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। तभी सांची, जो अपने बैग का स्ट्रैप ठीक करते हुए प्रगति की तरफ देख बोली, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? प्रगति हल्की स्माइल कर बोली, सच बताऊं तो मुझे भी पता नहीं है। तभी समर उनकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, पहले मूवी देखने फिर किसी अच्छे से होटल में खाना खाने का। उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि आज हम सिर्फ पार्टी करेंगे। उसकी तेज आवाज सुन शिवांश घूरते हुए बोला, थोड़ा धीरे बोलो, वो डर जाएंगी। वही इतना सुनते ही सांची के चेहरे पर एक चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने इधर उधर नजर घुमाई, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी बोली, दी कहाँ है? उसकी आवाज में थोड़ा बेचैनी का भाव था, जैसे बिना नियति के जाना उसे अधूरा लग रहा हो। उसी समय पीछे से एक हल्की आवाज आई, तुम्हारे पीछे। सांची तुरंत पलटकर देखती है और पाती है कि नियति उसके पीछे खड़ी है। सांची ने जैसे ही उसे देखा, बिना एक पल गवाए दौड़कर उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, दी आप मेरे साथ चलो। सांची ने मासूमियत और जिद के साथ कहा, जैसे वो चाहती हो कि नियति उसे छोड़कर कहीं न जाए। नियति उसकी तरफ देख रही थी, कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पास खड़ा रेयांश, जो अब तक बस हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों की नरमी एकदम गायब हो गई और नजरें सख्त हो गईं। वो गुस्से से सांची को घूर रहा था, जैसे उसके इस छोटे से काम ने उसका मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया हो। वो पल एकदम चुपचाप और भारी सा लगने लगा। नियति ने महसूस किया कि माहौल अचानक बदल गया है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी समर, जो ये सब होते हुए देख ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो सब बैठ जाओ, नहीं तो मूवी मिस हो जाएगी। बोलते हुए कार स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे सभी कार में बैठने लगते हैं। समर के पास शिवांश और पैसेंजर सीट में प्रगति और सांची जैसे बैठते हैं। शिवांश नियति और रेयांश को देखते हुए बोला, इस कार में अब सिर्फ एक लोगों को जगह है और किसी एक को दूसरी कार में आना होगा। तो क्यों ना नियति और रेयांश दूसरी कार में आ जाए? इतना सुन समर हल्की स्माइल करते हुए बोला, गुड आइडिया। तो ठीक है, तुम दोनों दूसरी कार में आ जाना, बोल कार को वहां से ले जाता है। सांची और नियति को समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या। सांची खिड़की से नियति को रेयांश के पास खड़े बोले, मेरी दी। प्रगति उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, परेशान मत हो, मैं हूं ना। वैसे भी नियति भाई के साथ पीछे आ रही है, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। जैसे हम वहां पहुंचेंगे भाई और नियति भी वहां पहुंच जाएंगे। सांची उदास मन से हाँ में सर हिला देती है। वही नियति कार हैरान नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था वो सब उसे ऐसे अकेले छोड़कर चले जाएंगे। वही नियति को शांत खड़े देख रेयांश उससे एक नजर देखता है और बोला, मैं कार लेकर आता हूं। बोल वहां से चला जाता है। नियति वही खड़े अभी भी रास्ते को देख रही थी। तभी थोड़ी देर में उसके सामने ब्लॉक कार खड़ी होती है, जिसे देख नियति एक पल के लिए चौंक जाती है, पर जैसे रेयांश को देखती है, राहत की सांस लेती है। रेयांश नियति को देखते हुए बोला, अंदर बैठो। नियति हमें सर हिला देती है और पैसेंजर गेट को खोल जैसे बैठने लगती है। रेयांश सर्द आवाज में बोला, आगे बैठो। इतना सुन नियति आंखें बड़ी कर रेयांश को देखते हुए बोली, मैं और आगे। पर इतना बोलते हुए इधर उधर देखने लगती है। रेयांश उसकी नजरों को देखते हुए बोला, वो सेकंड है, तुम्हारे पास आकर मेरे पास बैठो वरना मुझे तुम्हें गोद में उठाकर बैठना होगा और तब तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो। इतना सुन नियति पीछे के गेट को बंद कर आगे की तरफ आती है और गेट खोल एक नजर रेयांश को देखती है और फिर कार में बैठ जाती है। रेयांश नियति की तरफ देखते हुए बोला, सीट बेल्ट। नियति सीट बेल्ट लगाने लगती है पर उसके हाथ कांप रहे थे। तभी रेयांश उसके हाथ से सीट बेल्ट लेता है और लगा देता है। फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, चले। नियति धीरे से बोली, हूँ। रेयांश कार लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों शांत बैठे हुए थे। तभी रेयांश नियति को देखते हुए बोला, तो बताओ तुमने कितना लिखा अपनी पसंद या नापसंद के बारे में?
नियति हैरान नजरों से रेयांश को देखती है और बोली, अभी नहीं। मैंने नहीं लिखा। मैं सोच रही हूँ। इतना सुनते ही अचानक से रेयांश कार को रोक देता है और नियति की तरफ देखते हुए बोला, रियली? अभी तुमने शुरुआत भी नहीं की। नियति मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, नहीं, पर मैं शुरू कर दूंगी। रेयांश उसके पास आते हुए बोला, कब? रेयांश के इतना पास आते ही नियति की सांसें रुक जाती है। वो जल्दी से आंखें बंद कर कांपती आवाज में बोली, प्लीज थोड़ा दूर रहिए। इतना सुन रेयांश नियति के सीट बेल्ट को खोल झटके से नियति को कमर को पकड़ अपनी गोद में बैठा लेता है। वही नियति कसमसाती हुई खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, पर तभी रेयांश उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कसते हुए बोला, अगर तुम 1 इंच भी हिली तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, वो भी होठों पर। इतना सुन नियति शांत हो जाती है और वो रेयांश की गोद में ऐसे बैठी थी जैसे बर्फ हो जो जम चुकी है। नियति को शांत देख रेयांश एक हाथ की उंगलियों का उसकी कमर पर तो दूसरे को कार की स्टीयरिंग पर रख कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। नियति नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। तभी रेयांश सॉन्ग प्ले कर देता है। स्लो और रोमांटिक सॉन्ग। वही नियति रेयांश की तरफ देखती है और फिर उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डाल आंखें बंद करी लिए है। नियति की गर्म सांसों को महसूस कर रेयांश के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। क्यों पहली बार नियति कुछ देर के लिए ही खुद से उसके पास आई थी। करीब आधे घंटे बाद कार एक बड़े से आलीशान थिएटर के सामने रुकती है। थिएटर सच में किसी महल जैसा लग रहा था। बाहर से ही उसकी दीवारें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। देखने वाले की नजरें कुछ पल के लिए उस पर रुक जाए। वहां से आने जाने वाले लोग उसे देखे बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। चारों तरफ चमचमाती पीली और सुनहरी लाइटें लगी थीं, जो दूर से ही एक गर्म और खास माहौल बना रही थीं। थिएटर के बाहर लाल रंग का मोटा कालीन बिछा था, जिस पर लोग आराम से चलते हुए अंदर जा रहे थे, जैसे किसी फिल्म के प्रीमियर का माहौल हो। हर तरफ शोर और लोगों की भीड़ थी। मेन गेट बहुत बड़ा और शीशे का बना था, जिस पर सुनहरी बॉर्डर की डिजाइन थी। गेट के दोनों तरफ लंबी लंबी कांच की खिड़कियां थीं, जिनसे अंदर का शानदार रिसेप्शन और लाइटों की चमक साफ नजर आ रही थी। वहीं बाहर की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, जिन पर उस समय चल रही नई फिल्मों के नाम और हीरो हीरोइन की तस्वीरें छपी थीं। थिएटर के सामने पार्किंग का एरिया बहुत बड़ा था, जहां महंगी गाड़ियां एक के बाद एक कतार में खड़ी थीं। पार्किंग से लेकर गेट तक छोटे छोटे गमलों में हरी भरी पौधे सजाए गए थे, जिससे जगह और भी सुंदर लग रही थी। तभी समर की कार रुकती है। वो एक नजर थिएटर की तरफ देखता है और टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, फाइनल हम फिर यहाँ आ गए। वाह, ये तो पहले से और ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव हो गया। बहुत दिनों बाद मैं यहाँ आ रहा, बोलते हुए कार से उतर जाता है। वही शिवांश प्रगति और सांची को देखते हुए बोला, चलो। दोनों हमें सर हिला देती है और कार से निकल बाहर आती है। सभी एक नजर इधर उधर देखते हैं। हर तरफ भीड़ थी। सांची पहली बार ऐसे जगह आई थी, इसलिए थोड़ा खुश तो थोड़ा नर्वस थी। चैप्टर रेयांश का गुस्सा। वाह, ये तो पहले से और ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव हो गया। बहुत दिनों बाद मैं यहाँ आ रहा, बोलते हुए कार से उतर जाता है। वही शिवांश प्रगति और सांची को देखते हुए बोला, चलो। दोनों हमें सर हिला देती है और कार से निकल बाहर आती है। सभी एक नजर इधर उधर देखते हैं। हर तरफ भीड़ थी। सांची पहली बार ऐसे जगह आई थी, इसलिए थोड़ा खुश तो थोड़ा नर्वस थी। अब आगे। प्रगति सांची को देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? सांची उसके हाथ को पकड़ धीरे से बोली, जब तक दी आ नहीं जाती प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। बोलते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। शिवांश सांची को देख प्रगति से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? प्रगति स्माइल करते हुए बोली, सब ठीक है भाई। तभी सांची बीच में बोली, मेरी दी अभी तक आई क्यों नहीं? सांची को परेशान देख शिवांश बोला, मैं कॉल करके पूछता हूं। सांची हमें सर हिला देती है। शिवांश कॉल करने के लिए साइट पर चला जाता है। वही प्रगति समर को देखते हुए बोली, हम अंदर चलते हैं जब तक में वो लोग आ जाएंगे। समर स्माइल करते हुए बोला, हाँ चलो। प्रगति सांचे के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, मेरे साथ चलो।
सांची ना चाहते हुए भी उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही एक ठंडी और सुकून देने वाली हवा का एहसास होता था, क्योंकि इस बड़ी की ठंडक और हल्की खुशबू पूरे हॉल में फैली थी। फर्श पर चिकने और चमकदार टाइल्स थीं, जो रोशनी में और भी चमक रही थी। रिसेप्शन काउंटर पर स्टाफ मुस्कुराते हुए टिकट चेक कर रहा था और पास में पॉपकॉर्न, ठंडे ड्रिंक्स और स्नैक्स के काउंटर लगे थे, जहां से लोगों की बातें और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। ऊपर की तरफ सीढ़ियां थीं जो बालकनी और वीआईपी लाउंज की ओर जाती थीं। दीवारों पर सुनहरी और लाल रंग की सजावट थी, जिससे हर कोना शाही और खास महसूस हो रहा था। हॉल में जाने से पहले लंबा, मोटा लाल पर्दा था, जिसे पार करते ही बड़े स्क्रीन का जादू शुरू हो जाता था। प्रगति मुस्कुराते हुए बोली, क्यों ना हम थोड़ा सा पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक ले ले, मूवी देखने वक्त खाने में मजा आएगा। बोल सांची को देखती है और बोली, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, मैं आती हूँ, तुम यही रुको। सांची बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, जल्दी आना। प्रगति स्माइल करते हुए बोली, अभी आई। बोलते हुए पॉपकॉर्न, ठंडे ड्रिंक्स और स्नैक्स के काउंटर की तरफ चली जाती है। समर के साथ वही सांची इधर उधर देखती है। उसे अजीब सा डर और घबराहट हो रही थी। तभी उसे अपने हाथ पर किसी के गर्म हाथों का एहसास होता है। सांची जल्दी से उसके हाथ को पकड़ कांपती आवाज में बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। इतना बोल जैसे बगल में देखती है। उसके पास शिवांश खड़ा था, जिसे देख हैरानी से सांची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जैसे कुछ बोलने वाली होती है। प्रगति पीछे से आते हुए बोली, सांची। अपना नाम सुन सांची जैसे ही प्रगति की तरफ देखती है, शिवांश उसके हाथ को छोड़ उसे दूर हो जाता है। वही सांची एक नजर अपने हाथ को देखती है, फिर थोड़ा दूर खड़े शिवांश को देख हैरान थी। वही प्रगति सांची के हाथ पर पॉपकॉर्न रखते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए, और ये है नियति के लिए। यहां दूसरी तरफ नियति रेयांश की गर्दन पर चेहरे को डाले हुए कब्र गहरी नींद में सो जाती है, उससे पता ही नहीं चलता है। रेयांश सीट पर सिर टिका कर आंखें बंद किए हुए शांत बैठा था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है, जिसकी आवाज सुन वो अपनी आंखें खोल मोबाइल को कान में लगाते हुए बोला, हाँ बोलो। उधर से समर की आवाज आई, यार तुम कहाँ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रेयांश नजरें झुकाकर नियति की तरफ देखता है और बोला, सॉरी यार, तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी रास्ते पर हूँ, क्योंकि मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। जैसे कार ठीक होती है मैं आ जाएगा, तुम सब अंदर जाओ। समर उदास आवाज में बोला, कितना और वक्त लगेगा। रेयांश गहरी सांस लेते हुए बोला, बताना मुश्किल है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। समर उदास आवाज में बोला, ठीक है, पर जल्दी आना, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके बाय बोलते हुए कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही रेयांश हल्का सा सर और नजरें घुमाकर खिड़की से बाहर देखता है। सामने वही थिएटर था जहां सांची, शिवांश, प्रगति और समर थे। सांची समर को देखते हुए बोली, मेरी दी कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं। समर सभी को देखते हुए बोला, उन्हें थोड़ा और वक्त लग जाएगा, इसलिए हम अंदर चलते हैं। सांची गेट की तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी देर और, पर क्योंकि समर कुछ बोलता तभी आवाज आई, हेलो एवरीवन, मूवी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। इतना सुन प्रगति सांची का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो और नियति की फिक्र मत करो, उसके पर मैं और बाकी कर है। उनके नाते नियति के साथ जल्दी कर बोले। यहां दूसरी तरफ रेयांश बिना पलक झपकाए नियति को देख रहा था। उसकी सांसें धीमी थीं और चेहरे पर अब कोई अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता हो। नियति गहरी नींद में थी, उसका चेहरा हल्का सा रेयांश के कंधे पर टिका हुआ था। बाहर सड़क की हल्की हल्की लाइट्स कार के शीशे से होकर उनके चेहरों पर पड़ रही थीं, जिससे माहौल और भी शांत और खूबसूरत लग रहा था। रेयांश के दिल में कई बातें घूम रही थीं, कैसे ये लड़की, जो पहले उससे डरती थी, आज उसके इतने करीब है। उसने धीरे से अपनी नजरें नीचे झुकाईं, ताकि वो उसे बिना जगाए बस देखता रह सके। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, काश ये सफर थोड़ा और लंबा हो जाता, ताकि ये पल जल्दी खत्म न हो। धीरे धीरे कार थिएटर की तरफ बढ़ने लगी। चैप्टर सांची का हैरान होना।
बोल उसके माथे पर अपने होठों को रख देता है। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद अपनी सीट पर अच्छे से बैठ सामने आंखें कर बोला, खुद को ठीक करो, लाइट जलने वाली है। इतना सुन नियति अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तभी लाइट जल जाती है। सभी उठाने लगते हैं। तभी सांची खड़ी होती है और नियति को देख खुश होते हुए बोली, दी आप आ गई। अब आगे। सांची की आवाज सुन नियति उसकी तरफ देखती है और स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है और सभी उन्हें देख हल्की स्माइल करते हैं। तभी प्रगति बोली, चलो बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा से लेने। नियति सभी को देखते हुए बोली, आप सब जाए, मैं यही ठीक हूँ। समर बोला, ओके तुम यही रुको, हम आते हैं। इतना बोल सभी बाहर जाने लगते हैं। तभी रेयांश नियति को देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हें कुछ चाहिए? नियति नामे सर हिला देती है। रेयांश वहां से चला जाता है। वही सांची नीचे से उठकर नियति के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, दी आप कहाँ थी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। नियति उसे देख स्माइल करते हुए बोली, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। दोनों बातें करने लगती है। थोड़ी देर में एक एक कर सभी आने लगते हैं। अब प्रगति, समर, शिवांश और रेयांश भी आ जाते हैं। सभी अपनी सीट में बैठते हैं। रेयांश जैसे अपनी सीट के पास आता है, सांची को बैठे देख बोला, अपनी सीट पर जाओ। सांची रेयांश को देखते हुए बोली, नहीं, मैं दी को छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप मेरी सीट पर बैठ जाए। इतना सुन रेयांश सर्द नजरों से नियति को देखता है। नियति बात को बनाते हुए खड़ी हो जाती है और बोली, आप यहां बैठ जाएं, मैं वहां बैठ जाती हूं। इतना सुन रेयांश का गुस्से से मुट्ठी बंधता है। सांची नियति को देखते हुए बोली, दी अगर आप वहां गई तो मैं भी वहां आ जाऊंगी। नियति सांची को देखते हुए बोला, सांची जरूरी नहीं, हम जैसा चाहे हर बार वैसा ही हो। तुम्हें यहां बैठना है तो बैठ जाओ, मैं प्रगति के पास चली जाती हूँ, वो अकेले है। इतना बोल वहां से चली जाती। रेयांश गुस्से से सांची को देख रहा था, वही सांची भी घूरकर रेयांश को देख रही थी। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और मूवी स्टार्ट हो जाती है। रेयांश नियति की तरह देखता है जो प्रगति से स्माइल करते हुए बात कर रही थी। वही सांची को भी अब वहां रेयांश के साथ बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सांची कुछ सोच रही थी। तभी रेयांश वहां से नीचे आता है और प्रगति को देखते हुए बोला, तुम सांची के पास जाओ, वो अकेले बोर हो रही है। प्रगति बोली, पर मैं यहाँ ठीक हूँ। रेयांश दांत पीसते हुए बोला, पर वो ठीक नहीं है, तुम्हें मिस कर रही है। इतना सुन प्रगति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से सांची की तरफ देखती है और बोली, मैं अभी आई। इतना बोलते ही उठकर सांची के पास चली जाती है। नियति हैरान नजरों से उसे जाते देख रही थी। प्रगति के जाते ही रेयांश के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो बिना देर किए नियति के पास बैठ जाता है। वही सांची प्रगति को देख कुछ बोलती। प्रगति बोली, तुम सच में मुझे मिस कर रही? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा तो सॉरी, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। इतना सुन सांची आंखें बड़ी कर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं भला तुम पर इंटरेस्ट क्यों हूँ, मैं तुम्हारे भाई पर। बोलते हुए चुप हो जाती है। वही प्रगति आंखें छोटी कर सांची को देखते हुए बोली, मेरे भाई? सच में? सांची नजरें चुराते हुए बोली, वो मैं। तभी प्रगति बीच में बोली, रेयांश भाई। सांची तेज आवाज में बोली, बिल्कुल भी नहीं। सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। दोनों चुप हो जाती हैं। तभी प्रगति धीरे से बोली, शिवांश भाई। सांची हल्की स्माइल करते हुए शर्माने लगती है। प्रगति उसकी नजरों को देख बोली, इसका मतलब बहुत जल्दी तुम मेरी भाभी बनाने वाली हो? सांची उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। और एक बात, मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। प्रगति उसके हाथ को नीचे कार बोली, नहीं करते तो करने लगेंगे, वैसे भी मेरे शिवांश भाई अखंड सिंगल है। आज तक उन्होंने किसी लड़की को नजरें उठाकर नहीं देखा है। और सबसे बड़ी, अगर उन्होंने तुम्हें चुना तो तुम उनकी लाइफ में आने वाली पहली लड़की होगी। इतना सुन सांची के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ रेयांश नियति के हाथ को पकड़ अपने जैकेट पर डाल देता है।
नियति हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर रेयांश की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाती है। नियति टेढ़ी नजरों से रेयांश को देखती है पर बोलती कुछ भी नहीं है। तभी अपने दूसरे जेब से रेयांश चॉकलेट को निकल नियति की गोद में रखते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। नियति चॉकलेट को देखती है और फिर रेयांश की तरफ देखती है, क्योंकि ये उसकी लाइफ की पहली चॉकलेट थी जो किसी ने उसे दिया था। नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्यों बोले। सभी मूवी देख रहे थे। करीब 1 घंटे बाद मूवी खत्म हो जाती है। जैसे लाइट जलती है, नियति जल्दी से अपने हाथ को अपनी तरफ खींच खड़ी हो जाती है। उसे ऐसे खड़े होते देख समर बोला, क्या हुआ? नियति इधर उधर देखती है और बोली, कुछ नहीं, चलिए बाहर चलते हैं। सांची बोली, हाँ दी चलो। प्रगति, सांची और नियति वहां से बाहर आ जाती है। समर, शिवांश और रेयांश भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। समर सभी को देखते हुए बोला, चलो अब कुछ खाने चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। प्रगति बोली, क्यों ना हम शिवांश भाई के होटल चले। समर स्माइल करते हुए बोला, गुड आइडिया। वही नियति और सांची सभी को हैरान नजरों से देख रही थी। अब सभी वहां से होटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में उनकी कार बड़े से होटल के सामने रुकती है। सब कार से उतरकर होटल के सामने खड़े हो गए। होटल बहुत सुंदर था, चारों तरफ सुनहरी लाइटें जल रही थीं और अंदर से हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज आ रही थी। प्रगति खुश होकर बोली, वाह, होटल तो पहले से और ज्यादा अच्छा हो गया। सांची नियति के हाथ को पकड़ लेती है और एक नजर पूरे होटल को देखती है और फिर शिवांश को। तभी समर बोला, चलो अंदर चलते हैं। इतना सुन सभी अंदर जाते शिवांश को देख रिसेप्शन पर खड़े लोग नमस्ते करने लगे। शिवांश मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, सबसे अच्छा प्राइवेट कैबिन तैयार करो। मैनेजर तुरंत बोला, यस सर, बोल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में सब प्राइवेट कैबिन में पहुंचते हैं। वहां की सजावट बहुत सुंदर थी, हल्की रोशनी, बड़े फूलों के गुलदस्ते और क्रिस्टल का झूमर। समर ने नियति से कहा, यहां बैठो। नियति बैठने लगी तो रेयांश भी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। सांची अभी भी हैरान यही। तभी प्रगति उसे देख बोली, क्या हुआ? सांची उसे देखते हुए बोली, क्या सच में ये होटल शिवांश का है? प्रगति हल्की स्माइल करते हुए बोली, हाँ। पर तुम ये सब क्यों पूछ वही हो? सांची बिना कुछ बोले शिवांश की तरफ देख रही थी। जो मेन्यू देख रहा था वही समर वेटर को ऑर्डर दे रहा था। इसी बीच रेयांश ने धीरे से टेबल के नीचे नियति का हाथ पकड़ लिया। नियति चौंक कर उसे देखने लगी, लेकिन रेयांश ऐसे शांत बैठा था कैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।